आदेश पर ये रूह है, ये जीवात्माएं नीचे आने को तैयार हो गई। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े जीवात्माओं के ऊपर डाले गए और शब्द को पकड़ा करके मंडल वायुमंडल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी मनुष्य शरीर में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं यहाँ पर आ गई, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हरे ध्यान करे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते। और जब समय पूरा हो जाता, ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर लौट करके मृत्युलोक में कभी नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी खेपें, कितनी जीवात्माएं वापस लौट गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस लौट जाएंगी, हम इन पर कोई बंधन नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा। हमने जो तपस्या करके जीवात्माओं का छोटा सा भंडार उस मालिक से मांग लिया, वो भंडार खाली हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूं और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के ही कारण वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये रूह सतनाम का अंश है, सत देश की रहने वाली है। लेकिन जब काल और माया के देश में आ गई, तो काल और माया ने तन के पिंजरे में, 5 तत्व के इस पिंजरे में जीवात्मा को कैद कर दिया। साथ में मन को इसकी चौकीदारी पर बैठा दिया ताकि ये यहाँ से निकलने न पाए। अब संत दया करके इन बेचारी रूहों को, जीवात्माओं को निकाले तो निकाले, वरना जीवात्माओं के बस की बात नहीं। ये जीवात्मा इस मन के चंगुल से आजाद हो सके। महात्मा कहते हैं कि कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार, और सार दिए विसराय के, घर घर करत पुकार। यानी काल ने 5 तत्व के पिंजरे में इस जीवात्मा को कैद कर दिया। अब जीव अपने घर को भूल चुका है, सच्चे देश को भूल चुका है। इसे यह भी खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। युगों युगों से यह जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंध करके
अलग अलग योनियों में भटकता फिर रहा। महात्मा प्रेम से समझाते कि भाई वेद पुराण कर्म उपराजा, या से करे जीव जग काजा। अब ये सारा संसार कर्मों के जाल में बंध गया। संत इस जाल के भेद को खोलते हैं, लेकिन देखो दुनिया वालों को, ये दुनिया वाले ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, भेद ही उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर ही राम बना दिया, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पावे, कोई मेरे भेद को ना जानने पावे, सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाएं। प्रेमी भाई बहनों, संत दयाल होते हैं, दया के सागर होते हैं। वे चाहते हैं कि सब जीवों को पार कर दिया जाए, लेकिन काल ने ही ऐसा जाल डाल रखा कि कोई भी जीव संतों महात्माओं की वचनवाणी को सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। यदि किसी साधक ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो काल ने उसे वहीं पर रोक दिया। किसी को रिद्धि और सिद्धि देकर बहला दिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा दे दी, किसी को वैकुंठ धाम दे दिया, और यदि साधक फिर भी नहीं माना तो माया ने उसे गिरा दिया। यानी कोई ना कोई विषय विकार लगा करके साधक को नीचे गिरा दिया। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि कर्ता कर्म किया विस्तारा, 184 रूप सवारा, काल्य परवल जाल पसारा, उन सब जीव घेर कर मारा। काल ने जीवों को घेरने के लिए ही ये 84 लाख योनियां बनाई, और इन योनियों में इन बेचारी रूहों को, इन जीवात्माओं को कैद कर दिया। ये बड़ा ही जबरदस्त जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया काल के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। बताओ प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चींटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि कर्म कलंदर आप नचावे और बाजी लाए जीव भटकावे। जिस प्रकार से मदारी बंदर को घर घर नचाता, ठीक उसी प्रकार से जीवात्माओं को उसके अपने कर्म नचा रहे। अच्छा कर्म आ गया, जीव सुखी हो गया, बुरा कर्म आ गया, जीव दुखी हो गया। युगों युगों से यह जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंध करके अलग अलग योनियों में बंदर की तरह नाच रहा। कोई दाव नहीं मार्ग पावे, धर धर दे ही जन्म शरावे। काल ने जीवों के निकलने के लिए कोई दाव नहीं छोड़ा, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर कोई रास्ता है तो वह संतों की शरण है, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, कर्म करने से मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे वो अच्छा कर्म हो या चाहे वो बुरा कर्म हो। यदि बुरे कर्म लोहे की जंजीर है तो अच्छे कर्म भी सोने की बेड़ियां हैं। और आध्यात्म यही कहता कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि आप बुरे कर्म करोगे तो नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे
तो राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी तो सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी तो हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग बैकुंठ में चले जाओगे, वो भी तो भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर तुमको मृतलोक में भेज दिया जाएगा। अब वहां से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म हो जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करता, तो फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों और 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के ही अधीन हैं। कर्म होते हैं तो काया बनती है, और जब काया बनती है तो कोई ना कोई कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। प्रेमी भाई बहनों, कोई मामूली पीड़ा नहीं होती। लिखा गया कि जन्मत मरत दुषय दुख हुई। जन्मते और मरते समय घनघोर पीड़ा होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो एक साथ लाखों सुइयां चुभो दी जाए, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा उस समय पर दर्द होता। बच्चा रोता और चिल्लाता रहता। देखो कैसे बच्चा अपने जीवन काल के समय को व्यर्थ में बर्बाद कर देता। जब बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता, उस समय परमात्मा से अरदास करता, क्योंकि उस समय पूरा होश होता है। बच्चे को सब दिखाई और सुनाई पड़ता रहता। उस समय मालिक से वो बच्चा प्रार्थना करता कि हे मालिक, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, मालिक दया कृपा करके उसको ये मौका दे देते हैं। और बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता तो मुख बोले ना शैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। उस समय प्रेमी भाई बहनों, माया का महीन बारीक पर्दा बच्चे के ऊपर पड़ जाता। गर्भ में किए हुए सभी वादों को बच्चा भूल जाता है, और जैसे ही जन्म लेता तो बच्चा रोने और चिल्लाने लगता। दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम नावे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो बच्चा रोता और चिल्लाता है, और रोने और चिल्लाने के सिवाय बच्चे के पास कोई दूसरा हथियार भी नहीं। उसे धूप में लिटा दो, बच्चा धूप में पड़ा हुआ, छांव में लिटा दो, छांव में पड़ा हुआ, गर्मी लगती, सर्दी लगती, लेकिन वह अपने मुख से न बोल पाता, न बता पाता, सिर्फ रोता और चिल्लाता है। रोने के सिवाय उस बच्चे के पास कोई दूसरा हथियार नहीं है। कहते भाई, दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम नावे। जब बच्चा रोता है, माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। मेरा बच्चा क्यों रो रहा, क्या इसकी तकलीफ है, क्या इसकी पीड़ा है। पेट में दर्द होता है, सिर दर्द की दवा दे दी जाती, और सिर में दर्द होता, पेट दर्द की दवा दे दी जाती। कहते भाई, बाल पनात दुख में बीता, और भई किशोर खेल मत लीता।
ऐसे ही बाल्यकाल रोते और चिल्लाते गुजरता चला जाता और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता। प्रेमी भाई बहनों, हाथ पैर से वो बच्चा चलने फिरने, दौड़ने और भागने लग जाता, अपने सुख और दुख को बयान करने लग जाता। वह बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है। मार पीट पितु मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। अब बच्चा अपने साथियों के साथ, भाई जब हाथ पैर चलने लग गए तो उसे खेलने में मजा आता। बच्चा अपने साथियों के साथ खेलने जाता है तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते, ऐसे ही पिटते पटाते ये समय भी गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते और भाई के प्रेमी भाई बहनों, ये भी समय दुख और गफलत में बीतता चला जाता। प्रेमी भाई बहनों, देखो महात्मा कहते हैं कि तरुण अवस्था अवन लागी, मन तरंगे अब छिन छिन जागी। ऐसे ही पिटते पिटाते ये बाल काल का अवस्था और किशोरावस्था गुजरती चली जाती है और तरुण अवस्था आ जाती है। ये मन जवान हो जाता, मन मत वाले हाथी की तरह मदहोश हो जाता। अब मन में दुनिया की ख्वाहिशें पैदा होने लग जाती कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरी भी जमीन जायदाद हो, मेरे भी ठाठ बाट हो, मेरी भी शादी हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, चाह उठी तब करी सगाई और ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी तो इसकी शादी भी हो गई। अब घर में नारी भी आ गई तो नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख कर इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे से कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई। कहा ये मनुष्य, ये जीवात्मा जब माँ के गर्भ में उल्टी लटकी थी उस समय परमात्मा से अरदास करती थी कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, एक बार मुझको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब परमात्मा ने तुमको मौका दे दिया, देखो अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को कैसे व्यर्थ में बर्बाद करते चले जा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं, वही नारी देख मन अति हर्षाना, अब बेड़ी भारी सो नहीं जाना। अब नारी को देख देख कर इसका मन प्रसन्न होने लगा। घटती चली लगन पितु माता और नारी पुत्र संग मन अतिराता। प्रेमी भाई बहनों, जब इसकी शादी नहीं हुई थी तो इस मनुष्य का पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ था, लेकिन जब शादी हो गई तो माँ बाप के हिस्से का आधा प्रेम इसने अपनी देवी को दे दिया। और कुछ समय बाद जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चे को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपने पलकों पर बैठा कर रखा, खुद भूखे रहे, मेहनत करके अपने बच्चे का पालन पोषण किया, देखो वही औलादें, प्रेमी भाई बहनों, अपने ही माँ बाप को भूल जाते, अपने ही माँ बाप को भूल करके घर में बंटवारा कर लेते। भाई हमको हमारी जमीन, हमारा हिस्सा बांट दे दो, हम अपना अलग कमा खा लेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बहुत से प्रेमी भाई बहन यहाँ आते हैं, दुनिया भर की शिकायत करते, प्रेमी भाई बहनों, कि हमको हमारे बच्चों ने निकाल दिया, हम कहाँ जाएं, क्या करें। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अपने माँ बाप को सताता उसका लोक और परलोक भविष्य में कभी बन ही नहीं सकता, वो इंसान कभी सुखी हो ही नहीं सकता। देखो कैसे ये मनुष्य अपना समय गुजारता चला जाता। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं, स्वान समान करे गति अपनी और धन का सुमरन धन की जपनी। अब जब शादी हो गई, अब दुनिया का खर्चा बढ़ गया, अब घर में औरत को भी कपड़े चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, अब दुनिया भर की चिंताएं मन में समाने लगी। गृह कार्य अब नित्य सतावे,
कुली और जाति बहुत भरमावे। धीरे धीरे घर के कार्य सताने लगे, घर की चिंताएं सताने लगी कि कैसे भी पालन पोषण किया जाए, क्या किया जाए, कहीं नौकरी की जाए, कहीं खेती बाड़ी की जाए। अप्रेमी भाई बहनों, भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना और छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में अब न ज्ञान का सूरज दिखाई देता, न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता। प्रेमी भाई बहनों, न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर के चले जाते, ऐसे ये मनुष्य अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को मोह माया के संसार में व्यर्थ गवाता चला जाता। और प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे जवानी की अवस्था भी समाप्त होती चली जाती। बुद्धिहीन बलहीन होत और वर्षा तन से होए, नैन नीर मुख नाशका और बहन लगे जसोद। प्रेमी भाई बहनों, बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है, धीरे धीरे बुढ़ापा भी आ जाता है। और बुढ़ापा जब आ जाता तो वही नाती पोता पंती संती अब उसकी बात नहीं सुनते, अब इसको बातों को नहीं सुनते। तो मन में खटकती है कि देखो, हमने अपनी पूरी उम्र अपने बच्चों के लिए, अपनी नाती पोता पंती संती के लिए गुजार दिया, आज वही हमारी बात नहीं सुन रहे। उस समय पर पछतावा होता है, उस समय पर दिल दुखी होता। अब क्या करें, अब न भजन किया जा सकता है, न ध्यान किया जा सकता और न सुमरन किया जा सकता। लोक गया और परलोक गवाया, लोक और परलोक। अगर भजन ध्यान सुमरन करते, लोक भी बन जाता, परलोक भी बन जाता। अरे महात्मा ये नहीं कहते हैं कि तुम गृहस्थ आश्रम में मत रहो। अरे महात्मा तो कहते हैं कि हमेशा गृहस्थ आश्रम में रहना, मेहनत और ईमानदारी से काम करना। प्रेमी भाई बहनों, और समय निकाल करके तुम भजन ध्यान सुमरन अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेना। अरे महात्माओं ने कभी नहीं कहा कि तुम जंगलों में चले जाओ, तुम पहाड़ों में चले जाओ या तुम साधु बन जाओ। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने हमेशा यही शिक्षा दी, अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने मेहनत ईमानदारी से काम करो, अपने घर गृहस्थी में रहो और रह करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। संसार में रहो, लेकिन संसार में फंसो मत। अगर संसार में फंस जाओगे तो लोक और परलोक दोनों चला जाएगा। जैसे एक मक्खी होती है, कटोरे में यदि शहद भरा हो, मक्खी आती है और शहद के किनारे बैठ करके और अपने शहद का रस भी ले लेती और सूखे पंख के साथ उड़ भी जाती। यदि वही मक्खी शहद के अंदर बैठ जाए तो उसके पंख शहद से भर जाएंगे और तड़प तड़प कर जान भी दे देंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, आपको दुनिया में रहना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, संसार में रहना है, संसार के नियमों का पालन करना है, लेकिन संसार में फंसना नहीं है। संसार में रहते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण, जो वादा तुमने मालिक से किया था उस वादे को पूरा करना। लेकिन ऐसा माया का संसार है, आप अपने वादे को ही भूल जाते। सारी उम्र मोह माया के संसार में अपने श्वासों की पूंजी को व्यर्थ के रगड़े झगड़े में गवा देते। हरे प्रेमी भाई बहनों, जहाँ जाओगे फिर बाल बच्चे होंगे और जिस योनि में जाओगे वहां भी बाल बच्चे। कहां कहां तक तुम मोह माया में फैलोगे। इसलिए अब की बार तुमको मालिक ने ये सुनहरा मौका दिया, लेकिन आप इस मौके का लाभ नहीं उठा पाते। देखो, अपने समय को, कीमती वक्त को आप बर्बाद करते चले जा रहे। और ये बुढ़ापे का समय आ गया, अब वृद्ध अवस्था आ गई, अब न भजन हो सकता न ध्यान हो सकता। अब जिसे अपनी सुध नहीं, वो भजन ध्यान क्या करेगा, वो परमात्मा को याद क्या करेगा। हरे मालिक की याद जवानी की अवस्था में, भजन तो जवानी में ही होता। जिसने भी किया जवानी में किया, विशेष दया कृपा हो गई तो बुढ़ापे पर भी भजन हो जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जितना पहले से लग जाओगे उतना ही अच्छा रहता है। अब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे की भाग दौड़
ज्यादा परिवार तक सीमित होती है। गांव में लोग रहते हैं, गांव के लोगों की भाग दौड़ ज्यादा से ज्यादा खेत खलिहान और गांव तक सीमित रहती है। जितना आप फैलाव करोगे उतना ही समेटने में आपको समय लगेगा। इसलिए अपने फैलाव के दायरे को थोड़ा कम कर दो। जितना फैलाव कम कर दोगे भजन ध्यान सुमरन में आपको उतनी जल्दी सिमटाव होने लगेगा, आप स्वयं महसूस कर लोगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने समय को आप व्यर्थ में बर्बाद मत करो। देखो, मनुष्य ने अपना कीमती समय व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। वो समय भी आ गया, काल घटा जब आकर छाई और धरा मौत अधिक बरसाई। काया ढह गई उनकी भाई, मौत का समय आ जाता है, यमदूत आते हैं कि चलो भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, इस राजमहल से तुम बाहर निकलो। तुम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए ही तुमको मनुष्य शरीर दिया गया था, लेकिन तुमने मनुष्य शरीर में बैठ करके अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं किया। तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया, चलो जल्दी से महल को खाली करो। एक आवाज लगाएंगे, आंख कान नाक मुंह सब बंद हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता, लगे टकटकी दिखे ना भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय पर जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे। अब मदद करे तो कौन करे? भजन ध्यान सुमरन तुमने किया नहीं, सतगुर किया नहीं। हरे प्रेमी भाई बहनों, तो मदद कौन करेगा? मदद करने के लिए शब्द को पकड़ना पड़ेगा। तुम शब्द को पकड़ लो। एक बार प्रेमी भाई बहनों शब्द को पकड़ लिया तो निश्चय ही तुम्हारी जीवात्मा अमर हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, लेकिन समय को बर्बाद करते चले जाते, अपने कीमती वक्त को आप बर्बाद करते चले जाते। देखो, यमदूत आते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता, और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता, कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर जलाकर राख कर देते। प्रेमी भाई बहनों, कोई एक रात अपने घर में रखने को तैयार नहीं होता, वही शमशान भूमि पर जलाकर राख कर दिया। जिस जात और बिरादरी के लिए तुम भटकते रहते हो, जिस मान बढ़ाई के लिए तुम तड़पते रहते हो, वही जात बिरादरी, वही मान बढ़ाई, वही हुकूमत, वही सालों वो शमशान भूमि पर जलकर खाक हो जाती। कौन किसके काम आता? कोई किसी के काम नहीं आता। ये मोह माया, ये सब दिखावे की बातें। कुछ दिन मोह माया रहेगा, हमेशा कोई किसी को याद नहीं करता। और आपके भी माँ बाप गए होंगे, बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा चले गए, अब कौन किसको याद करने के लिए बैठा? अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई किसी को याद नहीं। पर जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से कपड़ा खरीद के लाओ और जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, इनको घरों से जल्दी से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। ये जो कपड़े लत्ते घर में पड़े हुए, और इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ। बताओ, इतनी नफरत, इतना डर और भय कि अब इनके घर में कोई कपड़े लत्ते भी नहीं चाहिए, इसलिए इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। और इसीलिए तो महात्मा कहते हैं, वह कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पास नहीं आए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन हो जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता।
अरे अपना यहाँ क्या है, ये सब स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, 13 दिन बाद 13वीं बना देंगे, लड्डू पूरी पकवान बना करके, फिर कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि आपको अपने माँ बाप की याद आती, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोषा, खुद भूखे रहे होगे, तुम्हारा पेट काला होगा, आखिर तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने ये लड़के बच्चे तुम्हारे हो गए, नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए हो और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे, तुम्हारी हस्ती ही मिट जाएगी संसार से, सब पड़ा रह जाएगा। जितना तुमने कमाया, जितने तुम्हारे शान और शौकत, ये सब यही पड़ा रह जाएगा और जीवात्मा छोड़ करके इस पिंजरे को बाहर निकल जाएगी। क्या तुम साथ में ले जाओगे? बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े वो नहीं ले जा पाए, तुम क्या साथ में ले जाओगे? तुम किसके लिए भटक रहे हो? तुम्हारा है कौन? किसके लिए तुम तड़प रहे हो? जरा गौर से विचार करिएगा। हर यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके ऊपर ले जा करके धर्मराज के दरबार में पहुंचा देते और धर्मराज की कचहरी में तुम्हारे हिसाब किताब का लेखा जोखा रजिस्टर बही खाता खुल जाएगा, वहां तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, उस समय परमात्मा से अरदास करते थे, हे परमात्मा मुझे मौका दे दो। जब मैंने इनको मौका दे दिया तो इन्होंने अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, इसलिए ले जाओ, अब इनको इनके कर्मों का दंड मिलेगा, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाए वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खंभ दुखी मुझे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज भी कर्मों का भोग खा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि नर के अनेक और हैं, कहलन कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। तो एक नरक नहीं, ऐसे अनेकों अनेक नरक वहां बने, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए। दूसरी श्रेणी
कीड़े मकोड़ों की आदि जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी परिंदों की आती, चौथी चौपाई जानवरों की आती है और पांचवी स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से इन्हीं 84 लाख योनियों में भटक रहे। अब आप पेड़ पौधों को ही देखो, नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते। मामूली कष्ट नहीं होता, असहनीय वेदना होती है। अरे बेचारे जानवरों को देखो, आप उनकी पीड़ा को समझो। सर्दी लगती, गर्मी लगती, अरे हमको आपको सर्दी लगने लगी, हम लोगों ने कंबल ओढ़ दिया, रजाई ओढ़ ली, बीमार हो गए, दौड़ के अस्पताल चले गए, दवाई ले ली। लेकिन बेचारे जानवरों को देखो, कौन उनकी पुकार सुनने वाला? एक एक रोटी गिरने वाले के लिए बेचारे दर बदर ठोकरें खा रहे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, पैरों में कीड़े पड़ गए, शराब आ गई, लेकिन अपने कष्ट को भोगते रहते हैं, कष्ट को सहते रहते हैं। कौन उनकी पुकार सुनने वाला? कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाए? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर फिर से प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको आपको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए। ये असली हरि मंदिर है। परमात्मा जब भी मिलेगा इस हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे वजूद के अंदर मिलेगा। यही तो कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही अन्य महात्माओं ने भी लिखा कि अरे मोकू का घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जा करके
सुरत शब्द नाम की कमाई करो। शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे उतारी गई, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। प्रेमी भाई बहनों, सभी संतों महात्माओं ने शब्द की ही महिमा गाई। यही तो महात्माओं ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, कैसे आप लोग सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। अब कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे,